नमस्कार, हम अभी राजापट्टी स्टेशन पे हैं और हमारे साथ राजीव सिंह जी हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल कुछ पहले आपको बता देते हैं, यहाँ राजापट्टी स्टेशन पर जो ट्रेनें नहीं रुकती थी जो पटना को जाती थी, लेकिन आज यहाँ सांसद जी के द्वारा हरी झंडी दिखा करके ट्रेन की जो है कि यहाँ पर रुकी गई और ट्रेनें यहाँ से शुरू की गई, जो कि यहाँ के यात्रियों को बहुत कठिनाई होती थी। और इसके लिए राजीव सिंह जी ने भी बहुत कथक प्रयास किया था। इनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल आगे हम और चलते हैं, पूरा दृश्य आपको दिखाते हैं। और ये राजापट्टी स्टेशन का क्षेत्र है। लगभग ये 5 जिलों को जोड़ता है यह स्टेशन। आप गोपालगंज में भी यहाँ से बगल में एंट्री कर सकते हैं, छपरा को भी एंट्री कर सकते हैं, यहाँ के बगल में मुजफ्फरपुर, मोतिहारी को, ये लगभग 4 जिलों को जोड़ता है ये ट्रेन। ये 4-5 जिलों को ये जोड़ता है और ये मुख्य केंद्र है ये राजापट्टी स्टेशन। और आज यहाँ पर ट्रेनें जो चल रही है, इसके लिए सांसद जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस बात को सदन तक उठाया कि राजापट्टी स्टेशन पर ट्रेन की ठहराव हो। और एडीआरएम साहब से मिलकर के उन्होंने पर्सनली मिला और इस बात की आवाज़ उठाने के बाद में ये पूरा काम शुरू हुआ और यहाँ पर ट्रेनें चलने लगी। फिलहाल हमारे साथ राजीव सिंह जी हैं। कैसा लगा जो आपने बहुत वर्षों से जो आवेदन दे रहे थे अधिकारियों को, और सरपंच साहब भी थे, पहली बार सांसद साहब को आवेदन देने वाले यही लोग हैं, कैसा लग रहा है आज हम लोगों को बहुत बढ़िया लग रहा है कि सिग्रीवाल जी के माध्यम से, हम लोगों के माननीय सांसद जी के माध्यम से ये कार्य पूरा हुआ। कैसा लग रहा है राजीव सर, जो अब पूरा इतना पर्ची लेके घूमते थे झोरा में, है सांसद जी को देते थे? हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, कि आज हम लोग के प्रयास से मैं राजीव प्रताप कौन कुदरिया निवासी, जो जय कौन गुरुदेव संस्था का मैं सदस्य हूँ। कैसा आपको लग रहा है आज आपके प्रयास सफल? बहुत अथी मिला, बहुत बढ़िया लगा। और हम लोग का मांग है कि छपरा भी जो जाती है गोमती, वो मैंने सांसद साहब से कहा है वो उनके लिए वो मांग करेंगे, उसके लिए शेड्यूल चेंज वो अभी रुके। हाँ, कि हम लोग को छपरा जाने में चाहे आज लग रहा है कि नहीं, हमने जो प्रयास किया वो आज सफल वो बहुत सफल हुआ। मेरा भी कोई सुनने वाला है और सुन रहा है। एमपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और रेल मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाई गई, आपको माला भी पहनाया, गमछी भी, ये सम्मान आपको कैसा लग रहा है जब मिला ये? बहुत बढ़िया लग रहा है कि जो किया है कि सामाजिक कार्यकर्ता जो जमीन पर काम करेगा उसको भी सम्मान करने वाला लोग है। आइए हम देखते हैं कि जो सांसद साहब के द्वारा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही गई, एडीआरएम साहब के द्वारा जो बातें कही गई, उनकी पूरी हम सुनते हैं कि उन्होंने किस तरह अपनी बातों को रखा। बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ के यात्री भी काफ़ी प्रसन्न भी हैं और काफ़ी अच्छा महसूस भी कर रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मुझे अब यहाँ से पटना जाने में काफ़ी सुविधा हो जाएगी। हमें जो इसी पटना जाने के लिए सैकड़ों रुपये देना पड़ता था, गाड़ी पर लटकना पड़ता था, आज अब हमें लटकन और पैसे से दोनों से में छुट्टी मिलेगी। कम पैसे में हम पटना जाएंगे, दिन भर काम करके फिर वापस घर आ जाएंगे। और यह तो एक माने टाइम फ्रेम में यह ट्रेन की है ना, कि टाइम फ्रेम में कि 8 बजे यहाँ से निकलेगी, 10 से 11 12 बजे जो उसका शेड्यूल होगा वह पटना पहुँच जाएगी। और पटना के बाद फिर वहाँ लोग काम करेंगे और फिर उधर से जब चलेगी फिर अपने घर पहुँच जाइएगा। एक टाइम फ्रेमिंग के लिए रेल जाना भी जाता है और रेल ने यहाँ की सुविधाएं भी बहुत बढ़ाई है। मैं पहले यह छोटी लाइन थी, बड़ी लाइन हुई। पहले यह कोयले पर और डीजल पर चलने वाली इंजन थी, आज यहाँ इलेक्ट्रिक पर इंजन चल रही है। और आज पहले सिर्फ यहाँ पैसेंजर गाड़ियाँ रुकती थी, आज अब एक्सप्रेस भी रुकने लगी। अन्य भी जो समस्याएं और समस्याओं के निदान के प्रति रेल विभाग जिस तरीक़े से तत्परता से काम कर रहा है, मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी और रेल मंत्रालय के तमाम बड़ी और कनीय अधिकारियों को मैं बधाई दूंगा। आज यहाँ अब मैंने बुलेट ट्रेन के भी बात अपने यहाँ चल रही है, ट्रेनें चलने लगी। हमारी सोच ऊंची है, एक अलग से माल गाड़ियों के लिए अलग से ट्रैक बने, यह का प्रयास शुरू हो गया। यानी रेल यातायात को कितनी और सुविधा दिया जा सके और उससे आम जन को कैसे सुविधा दिया जा सके, यह प्रयास जारी है। क्योंकि रेल अगर नहीं हो तो एक जगह से दूसरे जगह आना जाना बहुत बड़ा कठिन है। 80% आज भी पैसेंजर रेल से यात्रा करते हैं और रेल से यात्रा को पूरा कर करके और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं।
यह सबसे बड़ी मालों के वाहन में माल ढोने में भी 80% माल आज रेल से ढोया जाता है, जो सस्ता है। हम रोड से नहीं ढो सकते हैं। रेल एक दिन अगर ना चले तो आप देखते हैं कैसे मैंने रोडेज पर कितना मैंने ओवरलोड हो जाता है, परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। हम रेल को सुविधा के लिए जाने जाते हैं और भारतीय रेल तो वास्तव में भारत के यात्रियों के लिए, भारत के व्यवसायियों के लिए, यानी गुड्स ट्रेन से लेकर के पैसेंजर तक और उसमें एक्सप्रेस से लेकर के बुलेट ट्रेन तक, जब तमाम सुविधाओं को जोड़ करके आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से बधाई और धन्यवाद करता हूं कि आपने रेल को भी एक मजबूत स्तंभ के जैसा पहले से भी था, लेकिन उसको और मजबूती प्रदान करने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है उसके लिए हृदय से बधाई। सर, ये जो ट्रेनें रुकी इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये कथक प्रयास किया और आपसे मिली भी गई, लोग मिले, डीआरएम सब भी मिले। लेकिन सर, जो ये ट्रेन 8:15 में यहाँ से चल रही है, जो हम यहाँ से 12 बजे के करीब में हम पटना पहुँच रहे हैं, तो जो हमारा ऑफिशियल वर्क है सर, वो होने में बहुत बाधाएं भी हो रही है, क्योंकि हम लोग मसरक से ट्रेनें पकड़ रहे हैं। ये ग्रामीण लोगों का मांग है, मैंने लिखा हुआ है। और लेकिन ये ट्रेनें सर अगर 5 बजे क्रॉस करें मसरक को, जब ट्रेन चलने लगेगी तो फिर टाइमिंग उसको दाएं बाएं करने में बहुत इतनी बड़ी कठिनाई नहीं होती। ट्रेन तो चलना शुरू हो गई ना, एक बार ट्रेन चल पड़ी तो फिर उसको वहाँ के पैसेंजर और सारी व्यवस्थाएं को देखते हुए मैं रुकने और फिर खोलने का काम किया जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें काफ़ी मैनुअल करना पड़ता है। रेल मंत्रालय हम लोग तुरंत कह देते हैं कि 10 मिनट पहले चल जाए, आधा घंटा बाद में जाए, या हम कह देते हैं, लेकिन उनको आगे कितना माथापच्ची, कितना लाइनिंग, कितना उसको हिसाब किताब करना पड़ता है। और नज़दीक से आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, बहुत बड़ा हिसाब किताब है कि एक ट्रेन अगर रुकेगी तो उसका प्रभाव कितना पड़ेगा। एक ट्रेन अगर रुकती है, इलेक्ट्रिक ट्रेन अगर एक रुकती है तो कई 1,000 रुपये खर्च होते हैं उसके। एक ट्रेन के रुकने में कई 1,000 रुपये खर्च होते हैं। समान रूप से ऐसे नहीं कि ट्रेन रुक दीजिए चल दीजिए। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन रुकती है तो मुझे जो जानकारी है लगभग 17,000 के लगभग उसमें पैसे खर्च होते हैं, अलग से आपके विभाग के पैसे खर्च होते हैं। मैं आपको मैंने इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि उसके बाद भी रेल मंत्रालय, रेल विभाग हर सुविधा देने के लिए तत्पर है। और जो टाइमिंग की बात आप कर रहे हैं, जनता के लिए रेल है तो जनता की सुविधा पर विचार भी रेल करते रहती है, करेंगे। सर, इस ट्रेन की मांग वर्षों से की जा रही थी रुकने की, आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मुझे तो जितना हम यहाँ जब आते थे, चाहे निमंत्रण में आए, चाहे ऐसे आए, या फिर यहाँ चाहे पंगड़ा रुकें, चाहे चांद कुदरियाँ रुकें, या चाहे डुमरसन रुके, इस आसपास के किसी गांव में हम रुकते थे तो लोगों का एक के था कि ट्रेन का क्या हुआ सर, ट्रेन का क्या हुआ भैया, ट्रेन का क्या हुआ चाचा, ट्रेन का क्या हुआ सिग्रीवाल जी। माने जो जिस माने एथी से मुझे संबंध और बात करता था वह बात एक जरूर हो जाती थी। मीडिया के मित्र भी हमारे कहते हैं कि ट्रेनवा का क्या भाई, यह तो ट्रेनवा के काम है तो ट्रेनवा तो अब हो गई। अब आगे भी इसके लिए हम लोकसभा में क्वेश्चन उठाए, स्वयं माने रेल मंत्री से मिले, यहाँ उसका प्रस्ताव आया, क्योंकि अब तमाम रेलों के रोकने की ताकत अब सिर्फ माननीय मंत्री में है। नीचे हम लोग माध्यम है, या माध्यम से डीआरएम या जीएम पहुंचाते हैं, लेकिन रोकने का अंतिम दस्तखत मंत्री करते हैं, और वो भी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री भी नहीं कर पाते हैं उसको। कैबिनेट मंत्री जब करते हैं तब ट्रेनें रुकती है। और मैंने इसको बैठ कर करके बात कर करके यहाँ की जनता की सुविधा को ध्यान में रखाते हुए मैंने जब उनकी बात को सही तरीका से उनके नज़र में गया तो उन्होंने तुरंत इसकी स्वीकृति दी। मैं इसके लिए भी उनको और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं बधाई देता हूं। सर, ग्रामीणों की नाम बुलेट चलाने की नहीं है, उम्मीद भी बढ़ी है, और एक उम्मीद अब लोग ये कर रहे हैं कि इस पथ पे परिचालन बढ़ाई जाए, ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, इसे लेकर आप बढ़ेगी। मैं देखिए, मैं बढ़ेगी इस ट्रेन, इसमें इसलिए बढ़ेगी कि तमाम, मैंने कहा कि बड़ी लाइन हुई, इलेक्ट्रीफाइड हो गया, तो हम इसीलिए इलेक्ट्रीफाइड और बड़ी लाइन में इतने पैसे करोड़ों रुपए रेल मंत्रालय ने लगाया है कि हम अन्य सुविधा बढ़ाएं, एक्सप्रेस ट्रेन बढ़ाएं, पैसेंजर ट्रेन बढ़ाएं। मैंने यात्रियों के सुविधा के लिए ट्रेन है तो उनके सुविधा के लिए जो आवश्यकता करेगी समय अनुसार करते रहेगी। महाराजगंज रूट में मेमू ट्रेन की मांग चल रही है, वो करेंगे, उस पर भी मेरा ध्यान है, लेकिन उसमें कई एक अभी भी दिक्कतें वहाँ ये आ रही है कि कई एक जगहों पर माने अंडरपास बनना है, कई एक जगहों पर फ्लाईओवर बनना है। जब ये नहीं बनेगी तो हम एक्सप्रेस कैसे चलाएंगे? अभी तो वहाँ ट्रेन है, लेकिन उसको भी आप देख लीजिए, उसको भी इलेक्ट्रीफाइड करा दिया गया है। आपको नज़र में दौड़ाइएगा, और छोटी ट्रेन खाली चलाने का सिर्फ इरादा रहता तो उसको इलेक्ट्रीफाइड नहीं कराते हम। इलेक्ट्रीफाइड करा करके और इस सुविधा को और बढ़ाया जा रहा है कि जैसे वह अंडरपास चाहे आरओबी बन करके और जगहों पर तैयार हो जाएगा तो अन्य सुविधाएँ भी बढ़ाई जाएगी। और कुछ जगहों पर हमें वहाँ अभी हॉल्ट स्टेशन भी बनाना है, उसके लिए भी मेरा प्रयास जारी है, और मुझे लगता है कि उस पर भी मुझे सफलता मिलेगी। सर, आपके बगल में
सर ये जो ट्रेनें आपने चलाई इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जैसे मैंने सर से कहा कि जो टाइमिंग को लेकर के जो इश्यूज़ हैं, जो टाइम्स जो है यात्री नहीं पहुंच पाते हैं, इसके लिए कितना तक प्रयास कीजिएगा और ये शायद कब तक संभव हो सकता है? नहीं, ट्रेन की टाइमिंग जैसा सांसद जी ने बताया है कि एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसके तहत निर्णय लिए जाते हैं। परंतु जो आपकी अन्य डिमांड्स हैं जैसे डेमो चलाना या कोई और ट्रेनें चलाना, उस पर हम लोग लगातार विचार ये करते हैं कि जो लोकल जनता है उसको सुविधा दी जा सके, क्योंकि लोकल जनता के लिए ही हम लोग ट्रेनें चलाते हैं। आफ्टरऑल ये जनता की ही सेवा के लिए है। तो जैसी जैसी आपकी डिमांड्स होती हैं, जैसे जैसे उसका पैट्रोनाइजेशन मिलता है। पैट्रोनाइजेशन मतलब है कि जैसे आप उसको सहयोग करते हैं, जैसे जितने लोग टिकट लेते हैं, जितने लोग यात्रा करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि कितनी डिमांड है। जैसे बहुत से लोग ऐसे लिखते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल जो हम डिमांड काउंट करते हैं वो कि कितनी टिकटें बिक रही हैं, कितना सामान लादा जा रहा है, उस हिसाब से फिर हम लोग ये निर्णय करते हैं कि यहाँ पर स्टॉपेज देने की ज़रूरत है, कितनी देर का स्टॉपेज देने की ज़रूरत है। वो सारे निर्णय उस आधार पर होते हैं। तो आपसे आग्रह ये है कि इसको पैट्रोनाइज़ करें, सब लोग टिकट लेके यात्रा करें और अच्छे से उसके साथ जागरण फैलाएं, तो इससे हम लोग फिर आगे अभी वो ADRM साहब ने भी कहा कि मैं इस पर ध्यान दूंगा और इस पर चिंतन करूंगा और इसकी जो शेड्यूल है उस पर जो काम करना है वो कर करके हम कथक प्रयास करूंगा कि जो यहाँ के यात्री हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल पाए। फिलहाल आप देख रहे थे सूचना केंद्र, मैं हूं आपके साथ हरिराम यादव। हम थे अभी राजापट्टी स्टेशन पे।